गांव बच गया था, लेकिन सच अभी भी बाहर था। राघव, उसके दोस्त और महेंद्र काका घर के अंदर बैठे थे। दरवाजे बंद थे, रोशनी बहुत धीमी थी और कमरे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर किसी के दिमाग में वही रात घूम रही थी, वही दहाड़, वही अंधेरा और वो चीज़ जो इंसान नहीं थी। आखिर खामोशी टूटी। एक लड़के ने हिम्मत करके पूछा, काका, वो था क्या? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। महेंद्र काका कुछ पल तक चुप बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, जो तुमने देखा वो नया नहीं है, ये सालों से यहाँ है। सबकी नज़रें उनकी तरफ उठ गई। काका ने गहरी सांस ली। हम उसे रोकने वाला कहते हैं। कमरे में लोग एक दूसरे को देखने लगे। नाम अजीब था, लेकिन उससे भी अजीब उसका मतलब था। काका बोले, वो हमला नहीं करता, वो बस रोशनी तोड़ता है, आवाज़ रोकता है, लोगों को डराता है ताकि वो रात में जिंदा ना रहे। एक लड़का तुरंत बोल पड़ा, तो फिर वो हमें बचा रहा था? महेंद्र काका ने धीरे से सिर हिलाया। शायद, लेकिन फिर उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने नीचे देखा और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, लेकिन आज जो आया उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। काका की आवाज़ कांप रही थी। हमारे बुजुर्ग बस इतना कहते थे, अगर वो जाग गया तो गांव नहीं बचेगा। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बाहर अब भी कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठा हो। और तभी महेंद्र काका ने उन नियमों के बारे में बताना शुरू किया जो पीढ़ियों से गांव में चले आ रहे थे। शाम के बाद दो चीज़ें नहीं करनी, न ज़्यादा रोशनी, न ज़्यादा आवाज़। बस चुप रहो और ज़िंदा रहो। एक लड़का हैरान होकर बोला, लेकिन क्यों? काका ने सिर हिलाया। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ नियम पता है, सच नहीं। फिर उन्होंने एक और अजीब बात बताई, ये नियम सिर्फ इंसानों के लिए है। जानवर वैसे ही रहते हैं जैसे हमेशा रहते आए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक दूसरे को देखने लगे। जितना सुन रहे थे उतना ही उलझते जा रहे थे। फिर काका बोले, सरकार ने भी कोशिश की थी, बिजली लाने की, खंभे लगाए गए, तार डाले गए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था। तार कट जाते, खंभे टूट जाते और काम रुक जाता। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। धीरे धीरे लोग यहाँ से चले गए। अब बस कुछ परिवार ही बचे हैं। राघव ने पूछा, फिर आप लोग रहते क्यों हैं यहाँ? काका हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि ये जगह बहुत कुछ देती है। ज़मीन सबसे उपजाऊ है, पानी कभी ख़त्म नहीं होता, फसल हमेशा अच्छी होती है। फिर उनकी मुस्कान गायब हो गई। बस बदले में ये हमसे एक चीज़ मांगती है। सब चुप हो गए। काका बोले, रात में इंसान मत बनो। और फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सूरज तो निकल आया, लेकिन रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। गांव के कुछ लोग नदी किनारे पहुँचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब रुक गए। पार्टी का सारा सामान वहीं पड़ा था, बैग, बोतलें, स्पीकर, कपड़े, यहाँ तक कि अर्जुन की गन भी। लेकिन एक भी इंसान नहीं था। ज़मीन पर हर तरफ खून था, ताज़ा खून, जैसे सब कुछ ही देर पहले हुआ हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई निशान नहीं था, न पैरों के, न संघर्ष के, न घसीटने के, बस खून और सन्नाटा।
कुछ देर बाद एक छोटी पुलिस जीप वहां पहुंची। अफसर उतरे, जांच शुरू हुई, तस्वीरें ली गई, निशान ढूंढे गए और फिर उन्हें एक चीज़ मिली, खून की एक पतली लकीर जो धीरे धीरे नदी किनारे से दूर जा रही थी। सब ने उसका पीछा किया और वो जाकर रुकी एक पुरानी हवेली के सामने। वही हवेली जो सालों से खाली पड़ी थी। लोग गायब थे, लेकिन रास्ता मिल गया था, और वो रास्ता घर की तरफ नहीं जाता था। पुलिस ने फैसला किया उन्हें अंदर जाना होगा। राघव भी उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि जो गायब हुए थे वो उसके दोस्त थे। हवेली का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। अंदर अंधेरा था, धूल थी, ठंडी हवा थी और एक अजीब एहसास था, जैसे कोई अभी भी वहाँ मौजूद हो। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी, लेकिन दीवारें सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे वो सिर्फ दीवारें नहीं थी, जैसे वो देख रही थी। पुलिस आगे बढ़ी। कोई है, आवाज़ गूंजी और वापस आई, लेकिन उस गूंज में कुछ अजीब था, कुछ गलत, कुछ ऐसा जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर एक कमरे में खून का निशान मिला, वही लकीर जो बाहर से आई थी, लेकिन अजीब बात यह थी वो यहीं आकर ख़त्म हो गई। आगे कुछ नहीं था, जैसे खून हवा में गायब हो गया हो। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे ये जगह उसे पहचानती हो, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। तभी ऊपर से आवाज़ आई, तप तप तप। सब ने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, और उसी पल सबको एहसास हुआ हवेली खाली नहीं थी, वो बस दिख नहीं रही थी। जांच जारी रही, लेकिन अब राघव का ध्यान अपने दोस्तों से ज़्यादा उस हवेली पर था, क्योंकि उसके अंदर कुछ जाग रहा था, कुछ पुराना, कुछ भूला हुआ। अचानक वो रुक गया। उसने दीवार को छुआ और जैसे ही उंगलियां दीवार से टकराई, उसकी आंखों के सामने एक झलक चमकी, बचपन की वही हवेली, लेकिन टूटी हुई नहीं। धूप थी, हंसी थी और दो बच्चे दौड़ रहे थे। उनमें से एक राघव था और दूसरा उसका दोस्त। दोनों यही खेल रहे थे, उसी हवेली में, उसी जगह। राघव किसी ने आवाज़ लगाई और वो वर्तमान में लौट आया, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसे याद आ गया था वो यहाँ पहले आ चुका था, बहुत पहले। तभी पास का एक दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। धड़ाम, सब चौंक गए। टॉर्च की रोशनी कांपी, दीवारों पर साए हिले, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। राघव ने धीरे से कहा, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, बचपन में। मैं। और वो रुक गया। उसने माथे पर हाथ रखा। उसे कुछ याद आ रहा था, लेकिन पूरा नहीं। मैं और वो। नाम गायब था, चेहरा गायब था। उसे दोस्त याद था, लेकिन उसका चेहरा नहीं। और तभी उसे एहसास हुआ हवेली उसे सब कुछ याद दिला रही थी, सिवाय उस एक चीज़ के जो सबसे ज़रूरी थी। और शायद उसी भूली हुई याद में इस पूरे रहस्य का जवाब छुपा था। कुछ रहस्य कभी दफन नहीं होते और कुछ कैदखाने कभी खाली नहीं होते। खामोशी का कैदखाना, प्रेजेंटेड बाय रात अकेली है।